जैसे कि अब देखो ये है पाथवे, ये हमेशा पूछ रहा है मेन चीज़ें मैं पूरा ऐसा नहीं सब कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अमोनिया में कितना वाटर है, किसकी 2024 का है मैंने दिखाया अभी तक है। ऐसे मैं पूरा लिख के करती हूँ। तो भाई आज है भाई 26 मई और हमारी नीट कब है सबको पता है 21 जून को। इसके मैंने क्वेश्चंस नहीं यार मैं कर पाई थी क्योंकि 25 हो गया है, 24 हो गया है और कल मेरा 2023 का भी पेपर। कल मेरी आकाश की मोमेंटम वाली बुक भी रखी हुई है, इसको मैं दिखाऊँ। इसको मतलब मैं एनालिसिस नहीं कर पाती तो पेपर देने का कोई सेंस था ही नहीं बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी एनसीईआरटी में ही लिख लेती हूँ। ये सब चीज़ें मैंने लिखी है, इसी से मैंने जो करना है जो मैंने यहाँ हाईलाइट किए सारे पॉइंट्स हाईलाइट भी नहीं किए, कुछ ज़्यादा नहीं। मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 20 में 3 गलत भी हो गए। वाओ। सबके टेलीग्राम चैनल पे वो लोग खुद ही वाइक्यूज प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप जो मेरा ड्रॉप ईयर है उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करें जा रहा है और हमारा तो फिर भी 1 महीना लॉस हो चुका है। तो भाई हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आस्था एंड एज़ यू ऑल नो कि हम लोगों ने 25 डेज़ चैलेंज लिया था क्योंकि अब 25 डेज़ ही हमारे रीनीट को बचे हैं। आज है भाई 26 मई और हमारी रीनीट कब है सबको पता है 21 जून को। एंड तो हमारा कल ये वाला टास्क था, मैंने दिखाया था कल के वीडियो में कि 25 मई को मेरा था। जब मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम मैंने शाम को बनाया था लगभग 8 बजे के करीब में। तो ये मेरा पीरियोडिक टेबल नहीं हुआ था बट ये मेरा रात में मैंने कर लिया था। हाँ, इसके मैंने क्वेश्चंस नहीं यार मैं कर पाई थी क्योंकि उसका मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था यार क्योंकि बस मैंने थ्योरी पढ़ा। फिर आज सुबह उठ के मैंने सबसे पहले इसका थ्योरी, क्योंकि ऑफकोर्स में याद करना होता है, इसका थ्योरी रिवाइज़ किया और फिर इसके क्वेश्चन किए। ठीक है, मतलब इसके क्वेश्चंस का मैंने आज फिर यहाँ लिख लिया था इसके क्वेश्चंस वाला। तो अभी मैंने इसके क्वेश्चंस आज भी नहीं किए। मेरा भाई इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस भाई मेरा करने का मन ही नहीं होता है कि फिलहाल मैंने नहीं किया है। अब आज का टास्क देखो यार, आज ये सबसे पहले पेपर मैंने बताया था कि मैंने कल ही लिखा है ये सब चीज़ें। तो 2025 से मैंने बताया था कि 2015 तक के मैं सारे पेपर्स करूँगी। 25 हो गया है, 24 हो गया है और कल मेरा 2023 का भी पेपर कल मैंने कंप्लीट कर लिया। आज मेरा जो टास्क था वो 2022 का था बट आज ये नहीं हो पाया। और क्यों नहीं हो पाया मैं उसका रीज़न बता दे रही हूँ आप लोग को, क्योंकि यार आज मेरी कोचिंग में मेरा टेस्ट था। ठीक है, तो मैं टेस्ट देने गई थी तो फिर सुबह से मतलब फिर समझो कि 3 घंटे सुबह से जाने के बाद 3 घंटे का टेस्ट था। उसके बाद फिर आने जाने में भी टाइम वेस्ट होता ही है। इस वजह से मतलब कि ये वाला मेरा पेपर आज मैंने नहीं सॉल्व किया क्योंकि एक पेपर सबसे मतलब ऐसा नहीं है कि आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिला। ऑफकोर्स टाइम तो था ही बट वही है कि एक पेपर लगाने के बाद दूसरा पेपर लगाने का फिर मन नहीं हो रहा था। मतलब ऑफकोर्स मैं यहाँ पे लगा के आई थी पेपर, मेरा दिमाग ख़राब हुआ था ये था कि इसी को एनालिसिस कर लूँ भाई। फिर मतलब एक और पेपर अभी ये लगाती हूँ उसका पूरा एनालिसिस, क्योंकि देखो अगर पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि बस पेपर लगाए जा रहे हैं, कोई एनालिसिस का कर ही नहीं रहे तो कोई वो मीनिंग नहीं निकलेगा उसका पेपर सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये देख लोगे मेरी आकाश की मोमेंटम वाली बुक भी रखी हुई है, इसको मैं दिखाऊँ। इसको मतलब मैं आज करके पेपर देख के आई थी तो मुझे कुछ क्वेश्चन लग रहे थे इसके, तो मैं इधर देख रही थी तो इसलिए साइड में रखा हुआ है। ठीक है, बाकी देखो हाँ पता है ये आकाश का मतलब बुक सही है, मतलब काफ़ी देखो मैं PW के अभी मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में भी सोचा है कि मैं जो मॉड्यूल्स वगैरह ना वो अपनी PW की सॉल्व करूँगी। लेकिन जैसे कुछ जैसे कि 1-2 हम लोग को बुक मिली हुई है ऐसे मोमेंटम बूस्टर टाइप की, इसमें बस ऐसे PYQs रहते हैं ना, तो ये ऐसे इसको लगा लूँगी। और क्या बोलते हैं 1-2 ऐसे मतलब कि PYQs वाली भी अलग से एक फॉर्मूला शीट की अलग से ऐसे बुक्स मिलती हैं आकाश की तरफ से आपको, वो सब मेरे पास तो है ही, तो इन सब का फ़ायदा उठाऊंगी ऑफकोर्स। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा देख रही थी तो अपने पेपर के लिए देख रही थी, इसका और कोई काम नहीं है। बाकी देखो तो आज मैंने बता दिया कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर पाई थी, तो ये मैं अभी कल का टास्क जब लिखूँगी 27 को तो मैं ये 22 का पेपर कल सॉल्व करूँगी क्योंकि यार आज मैं ऑलरेडी एक पेपर देख के थक चुकी थी भाई। मेरा मन नहीं था दूसरा पेपर सॉल्व मैं कर भी लेती एक बार लेकिन एनालिसिस नहीं कर पाती, और अगर एनालिसिस नहीं कर पाती तो पेपर देने का कोई सेंस था ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैंने ये आज नहीं किया यार। एक्सक्रीटरी थ्योरी मैंने कर लिया क्योंकि मतलब ये चैप्टर थोड़ा दिखा देती हूँ आपको। ये है मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी एनसीईआरटी में ही लिख लेती हूँ। ये सब चीज़ें मैंने लिखी है इसी से मैंने, जैसे कि अब देखो ये है पाथवे, ये हमेशा पूछ रहा है मेन चीज़ें। मैं पूरा ऐसा नहीं है कि फिर थ्योरी में छापती हूँ बुक में, जो मेन चीज़ें जैसे अब किडनी के बारे में मेन चीज़ें ये सब यही पूछी जाती है। ठीक है, हाइलम और पेल्विस क्या ट्रांसफरिंग क्या है इसमें ये मैंने लिखा है पूरा। और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट भाई, अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़े हुए तो आपको पता है कि ये सब कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अमोनिया में कितना वाटर है, किसकी टॉक्सिसिटी लेवल कितनी ज़्यादा है, यूरिया यूरिक एसिड, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब जो पढ़ रहे हैं उनको पता ही है। ठीक है, ये सब चीज़ें और ये सब जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने सब कुछ लिखा है पहले से। ये ऐसा नहीं कि मैंने सब आज लिखा है, जब मैंने पहले पढ़ाई की थी उसी टाइम का सब लिखा हुआ है। तो बस इसी से मैंने एक बार ईजी होता है ना मतलब रिवाइज़ कर लेते हैं। तो कुल मिला के इसको मैंने रिवाइज़ किया। और देखो अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा क्योंकि आप लेक्चर देखोगे फिर लिखोगे, लेकिन मैंने बताया है कि मैं पहले से पढ़ चुकी हूँ। बस मैंने क्या किया मुझे करना है, जो मैंने यहाँ हाईलाइट किए सारे पॉइंट्स हाईलाइट भी नहीं किए, कुछ जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो पहले सब यहाँ पे है। तो मैंने कुछ चीज़ें यहीं पे कर लिया, जैसे ये सब लिखा नहीं है, जैसे मान लो 200 ml है अप्रॉक्सीमेटली इतना हमारे लंग्स रिमूव करता है, तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बस ऐसे ही जो चीज़ें सर्कल मैंने की है, जो हाईलाइट करी है, और जो मेन चीज़ें मैंने जैसे ये रास मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैकेनिज्म से जनरली क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट आज मेरे पेपर में इसके क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ऐसे ही है। एंड
तो मतलब बस इसे करने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं मेरे को, बस ऐसे बुक मैंने देखा और ये सब कुछ पढ़ लिया। और इसके बाद फिर मैंने इसके क्वेश्चन, देखो ये था एक्सटीटी की थ्योरी करनी थी और इसके PYQs करने थे। इसके PYQs मैंने सॉल्व किए थे, आपको दिखा दूँ, ये है ज़्यादा नहीं, मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 20 में 3 गलत भी हो गए। वाओ, ये 1 2 3 मेरे 3 क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखो गलत है, ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत है। और ये मैंने कोई भी देखो ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं यार। मैंने क्या किया है कि मैंने आप सबको बताया था कि टेलीग्राम पे आपको PYQs मिल जाते हैं, ठीक है। जो भी लोग अभी इस टाइम अगर सॉल्व करो, कोई भी कोचिंग का ऐसा नहीं है कि तो आप लोग किसी भी कोचिंग के मॉडल उठाओ, उस मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व करो, कर सकते हो। अगर आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, आपको मतलब एकदम रैंक लाने के लिए करना है तो फिर करो। लेकिन अगर आपका है कि भाई आपको बस चैप्टर वाइज करने चाहिए, तो आई विल से कि अपने PYQs पे फोकस करो, ठीक है। और PYQs वाले क्वेश्चन में से 1 2 लोग पूछ रहे थे कि कमेंट्स में कि PYQs कहाँ से करें। देखो टेलीग्राम पे जो एजुकेटर्स हैं, जो आपको पता है फेमस एजुकेटर्स हैं, सबके टेलीग्राम चैनल पे वो लोग खुद ही PYQs प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप जाओ एक बार सर्च करके देखना, उनके फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं भी वहीं से करती हूँ। तो कुल मिला के मैंने 20 क्वेश्चन एक्सट्री के किए थे, जिसमें से मेरे 3 गलत भी हो गए, बट कोई बात नहीं, किया था मैंने, देख लिया उसको क्या गलत था, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद फिर अभी बज रहे हैं कितने, कल का टाइम आज का टाइम फिर से मिला हो गया। कल भी 8 बजे के लगभग वीडियो बना रही थी, आज भी, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसके बाद पढ़ना ही है मेरे को। तो यहाँ मैंने बताया था एक पीरियोडिक टेबल मैंने कल पढ़ा था, बट मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया था ऑनेस्टली। तो मैं आज क्वेश्चन इसके लगाऊंगी, अभी आवाज़ लगाई लूँ, क्योंकि और कोई काम है नहीं। पेपर मेरे को करना था, लेकिन पेपर ऑफकोर्स नहीं करूँगी, मेरा दिमाग एकदम खपा चुका है, तो ये मैं नहीं करने वाली। पीरियोडिक क्वेश्चन मैं करूँगी अभी, आज रात में इसको कर लूँगी। और कल के टास्क में 2022 वाला पेपर यहाँ पे आएगा। उसके बाद और जो चैप्टर्स रहेंगे वो तो आप सबको दिखाऊंगी, ठीक है। तो भाई आई थिंक आप लोगों को वीडियो सही लगी होगी और मेरे एफर्ट्स भी। और भाई आई एम रियली सॉरी कि भाई मेरा जो आज का टास्क था वो पूरा नहीं हो पाया, बट वही यार मेरा पेपर था, तो पेपर देना भी तो इंपॉर्टेंट था ही ना यार। और एक पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं, 2 पेपर अब साथ में कैसे करती। हाँ, कुछ लोग 2 पेपर भी लगाते हैं, लेकिन वही कि उनका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता है तो उनका लग जाता है। बट भाई मेरे को उतनी एनालिसिस करनी है। मैंने आपको दिखाया भी था कि 2024 का पेपर मैंने आपको दिखाया नहीं था कल, कैसे मैंने कॉपी में सॉल्व किया है। ये 2024 का है, मैंने दिखाया भी था कि ऐसे मैं पूरा लिख के करती हूँ। तो भाई मुझे टाइम लगता करने में, तो मतलब कोई सेंस था नहीं फिर करने का, कि जब सॉल्व एनालिसिस ही ना कर पाओ तो मतलब क्या था करने का। तो ये सब चीज़ें हैं और दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। और मैं डेली बता रही हूँ, मैं 25 डेज तक जब तक यूनिट नहीं आता है मैं अपना रोज़ वीडियो डालूंगी। और मैं आप सबको पहले ही क्लियर करके रखी हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि सिलेक्शन लेने के लिए मैं केवल अपने 100% एफर्ट्स देने के लिए, अपना जो मेरा ड्रॉप ईयर है उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करने के लिए मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये चैप्टर्स मेरे कहीं वेस्ट नहीं जाने वाले। अगर मैं आज ये चैप्टर अच्छे से पढ़ रही हूँ, अगर मैं आज ये सब चीज़ें रिवाइज कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं दे आर हेल्पिंग मी इन माई जर्नी। अगर ये चीज़ मैं सोच लूँ कि कोई बात नहीं यार, नीट तो होना नहीं है, अभी मैं छोड़ देती हूँ, अभी जब मेरा बैच शुरू होगा तो फिर स्टार्ट करना, प्लीज़ ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना यार। क्योंकि मैं देख रही हूँ जेईई में मेरे कुछ फ्रेंड्स बताते हैं कि इतना भगा के पढ़ाया जा रहा है और हमारा तो फिर भी 1 महीना लॉस हो चुका है। तो भाई स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं, तुम कुछ चैप्टर्स ही अच्छे से पढ़ोगे, बट पढ़ोगे तो ना एटलीस्ट। तो प्लीज़ एकदम उस पर एकदम रिलाई मत करना कि जब बैच स्टार्ट होगा तभी हम लोग वो करेंगे, ऐसा नहीं है। स्टार्ट करो, जितना हो पाए उतना करो, अपनी बेस्ट देने की कोशिश करो, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।